नमस्ते। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कनेक्शन देखने वाले हैं। हम हजारों साल पुराने एक नक्शे को उठाएंगे और देखेंगे कि वो आज के दौर की एक बहुत मॉडर्न मॉरल प्रॉब्लम को सुलझाने में हमारी कैसे मदद कर सकता है। तो चलिए शुरुआत ही एक सवाल से करते हैं। ज्यादा कीमती क्या है, एक बिल्कुल परफेक्ट लॉजिकल आर्ग्यूमेंट या फिर एक छोटा सा दया से भरा काम? यही सवाल आज की हमारी पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। देखिए, इस पूरी बातचीत को हम दो हिस्सों में देखेंगे। पहले हिस्से में हम रियलिटी को समझने के लिए एक एंशिएंट ब्लूप्रिंट, एक पुराने नक्शे को समझेंगे, और फिर दूसरे हिस्से में हम उसी नक्शे का इस्तेमाल आज के दौर की एक वैचारिक टक्कर को समझने के लिए करेंगे। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं भारत के एक बहुत ही प्राचीन दर्शन सांख्य दर्शन की तरफ। ये फिलॉसफी हमें एक बहुत ही फंडामेंटल लेकिन गहरे सवाल का जवाब देती है कि देखने वाला कौन है और जो देखा जा रहा है वो असल में है क्या। देखिए, सांख्य दर्शन कोई कहानियों वाली फिलॉसफी नहीं है, बल्कि ये तो एक तरह का साइंटिफिक फ्रेमवर्क है रियलिटी को समझने का। ये कहता है कि हम जो कुछ भी एक्सपीरियंस करते हैं उसे सिर्फ दो बेसिक प्रिंसिपल्स में बांटा जा सकता है। पहला प्रिंसिपल है पुरुष। पुरुष का मतलब है प्योर कॉन्शियसनेस, हमारे अंदर का वो हिस्सा जो सिर्फ देखता है, जो साक्षी है, वो कभी बदलता नहीं। इसको ऐसे समझिए जैसे सिनेमा हॉल का पर्दा। पर्दे पर पूरी फिल्म चलती है, लेकिन पर्दे पर कोई असर नहीं होता, वो बस है। और दूसरा प्रिंसिपल है प्रकृति। प्रकृति वो सब कुछ है जो एक्सपीरियंस किया जा सकता है। सिर्फ फिजिकल चीजें ही नहीं, बल्कि हमारे थॉट्स, हमारी फीलिंग्स, हमारा ईगो, ये सब कुछ प्रकृति का ही हिस्सा है। ये हमेशा बदलती रहती है, हमेशा एक्टिव रहती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि हम इस कॉस्मिक मशीन के कोई छोटे मोटे पुर्जे नहीं हैं। हम तो वो कॉन्शियसनेस हैं जिसकी मौजूदगी में ये पूरी मशीन चल रही है। ये एक बहुत पावरफुल आइडिया है ना? लेकिन यहाँ पे एक सवाल उठता है, अगर हम प्योर अनचेंजेबल कॉन्शियसनेस हैं, तो फिर हमें दर्द, दुख और तकलीफ ये सब फील क्यों होता है? सांख्य इसे एक बहुत ही कमाल के एग्जाम्पल से समझाता है। सोचिए, एक टेबल पर एक बिल्कुल साफ ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल रखा है। अब उसके ठीक पीछे एक लाल रंग का फूल रख दिया जाता है। अब देखने वाले को क्या लगेगा कि क्रिस्टल लाल हो गया है, पर क्या क्रिस्टल सच में लाल हुआ? नहीं, वो तो अभी भी ट्रांसपेरेंट ही है। बस इसी कंफ्यूजन को, इसी गलतफहमी को सांख्य अविवेक कहता है, मतलब फॉल्स आइडेंटिफिकेशन। ये मान लेना कि जो साक्षी है, जो क्रिस्टल है, वो खुद ही वो एक्सपीरियंस यानी वो लाल फूल बन गया है। सांख्य के हिसाब से यही हमारे सारे दुखों की जड़ है। तो अब इस एंशिएंट मैप को लेकर चलते हैं आज के ज़माने में। एक मॉडर्न डिबेट को समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि ये पुरुष और प्रकृति के आइडियाज़ आज के ज़माने में कैसे दिखते हैं। ये बहस थी मुफ्ती शमाइल नदवी और जावेद अख्तर के बीच। मुफ्ती साहब का आर्ग्यूमेंट था कि सही गलत का फैसला करने के लिए ऑब्जेक्टिव मोरालिटी के लिए भगवान का होना जरूरी है। वहीं जावेद अख्तर का सवाल था कि अगर भगवान को मानने के बाद भी लोग बेहतर इंसान नहीं बन रहे, तो फिर उस बिलीफ का क्या फायदा? अब देखिए, मुफ्ती साहब का जो तर्क है वो एक प्योर लॉजिकल प्रिंसिपल है, एक अनचेंजेबल थियोरेटिकल आइडिया। ये एक तरह से पुरुष को रिप्रेजेंट करता है। इस सिनेरियो के लिए ये है हमारा साफ स्फटिक। वहीं दूसरी तरफ जावेद अख्तर जी डिस्कशन को प्रकृति के डोमेन में ले आए। उन्होंने लॉजिक की जगह प्रैक्टिकल रिजल्ट्स, इंसानी एक्शन और इमोशन पर फोकस किया, मतलब बहस का दूसरा पहलू। और यहीं पर ये पूरा एनालिसिस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्न लेता है। यहाँ हम देखते हैं कि कैसे वो प्योर प्रिंसिपल यानी पुरुष दुनिया की एक्टिविटीज यानी प्रकृति के साथ उलझ जाता है। बहस के दौरान एक मोमेंट आता है जब इजराइल का जिक्र होता है, तो मुफ्ती साहब खुद को करेक्ट करते हुए कहते हैं, इजराइल में सॉरी, माफ कीजिएगा, इजराइल मौजूद नहीं है, कब्जे वाले फलस्तीन में। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये बयान उस ऑब्जेक्टिव मोरालिटी के प्योर प्रिंसिपल से मैच करता है जिसकी वो बात कर रहे थे? ये सवाल हमें सीधा उस फिलोसॉफिकल कंफ्यूजन की तरफ ले जाता है। तो चलिए वापस सांख्य फिलॉसफी पर चलते हैं। ऑल लविंग गॉड का आइडिया वो क्या है? वो है हमारा साफ स्फटिक, एक प्योर प्रिंसिपल। लेकिन जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट था वो लाल फूल, एक पर्सनल बायस्ड बिलीफ। यहाँ हुआ ये कि वो प्योर लॉजिक का क्रिस्टल पर्सनल बिलीफ के फूल के रंग में रंगा हुआ दिखने लगा।
ये अविवेक का एक बिल्कुल सटीक एग्जाम्पल है। तो आखिर में इससे हम क्या समझें? क्या हमें साक्षी पर फोकस करना चाहिए या उस नाटक पर जो चल रहा है? तो हमारे सामने दो चीजें हैं। एक तरफ है साक्षी यानी पुरुष, जो कि एक अनचेंजेबल प्रिंसिपल है, एक प्योर आर्ग्यूमेंट, सिनेमा का पर्दा। और दूसरी तरफ है नाटक यानी प्रकृति, जिसमें एक्शन, इमोशन और पर्सनल बायस हैं। ये उस पर्दे पर चलने वाली मूवी है। और ये हमें एक बहुत ही ज़रूरी बात सिखाता है कि किसी भी वर्ल्ड व्यू की कीमत उसके लॉजिकल परफेक्शन में नहीं है, बल्कि इस बात में है कि वो लोगों को कंपैशनेट एक्शन लेने के लिए कितना इंस्पायर कर पाता है। और आखिर में ये एक सवाल सोचने के लिए कि अपनी ज़िंदगी में हम वो पर्दा हैं या उस पर चलने वाली फिल्म।